अरुण श्रीवास्तव जी को मैं बधाई देता हूँ। चंद्रशेखर जी के जन्मदिन पर सुबोधकांत सहाय जी अध्यक्षता कर रहे हैं। उस समय हम लोगों को भी बुरा नहीं लगा क्योंकि वो कांग्रेस के बड़े नेता थे और हमारा आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ था। लेकिन पत्रकार के रूप में मैंने जब चंद्रशेखर जी को देखा तो उसके कई चरण हैं। रमाशंकर जी ने जिस किताब का उल्लेख किया है, मैं एक और किताब का उल्लेख करना चाहता हूँ। छोटी किताब है, राजकमल ने पता नहीं क्यों नहीं रखी है, लेकिन चंद्रशेखर जी को अगर जानना है आपको आज, तो चंद्रशेखर से संवाद एक छोटी किताब है और वो किताब आपको की बड़ी मदद करेगी। घटना इस तरह से है कि नवंबर 1993 में जिस जहाज से चंद्रशेखर जी पटना पहुंचे, उसी जहाज से मैं भी पटना पहुंचा। पीछे के दरवाजे से उतरा तो देखा कि चंद्रशेखर जी चल रहे हैं, उनके पीछे बहुत लोग हैं। तो मैंने चुपके से एयरपोर्ट, उस समय बहुत छोटा था, हमारे पास कोई बहुत सामान नहीं था, और मैं टैक्सी की तरफ बढ़ा। लेकिन चंद्रशेखर जी के साथ कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे पहचान लिया, चंद्रशेखर जी को बताया होगा, तो उन्होंने मुझे बुलवाया। उनके स्वागत के लिए वहाँ पर बड़ा इंतजाम था। नाश्ता वगैरह करने के बाद जब वो निकले तो मेरे पास आए, कहने लगे कि भोजपुरी में उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जाएंगे। तो मैंने कहा कि मैं सिताब देहरा जा रहा हूँ। आप सबको बताऊं कि 1993 के नवंबर में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और मैं जनसत्ता का ब्यूरो चीफ था। तो मैंने ये सोचा था कि सिताब देहरा से गाजियाबाद तक हम घूमते हुए आएंगे और जनसत्ता के लिए रिपोर्ट लिखेंगे। चंद्रशेखर जी ने कहा कि मैं भी सिताब देहरा चल रहा हूँ, मेरी सभा है वहाँ, और आप आइए मेरे साथ चलिए। अब यहाँ दो बातें आपको बताना चाहता हूँ चंद्रशेखर जी की विशेषता के तौर पर। आपने भी देखा होगा कि एसपी जी के कवर में या सुरक्षा में जो लोग रहते हैं उनको एसपी जी चलाती है, नेता उनको नहीं चलाते। चंद्रशेखर जी के दाहिने तरफ जो एसपी जी का एसपी या एसएसपी रैंक का अफसर बैठता था, उसको बुलाया और कहा कि पिछली गाड़ी में आओ, यहाँ राम बहादुर राय बैठे। अब मेरे लिए संकोच की बात थी क्योंकि मैं जानता था कि पटना से लेकर सिताब देहरा तक 6 घंटे का रास्ता है और मैं मन में सोचने लगा, मैं आपसे वो जो सोच रहा था वो बताऊँ आपको। मेरे मन में आया कि 6 घंटे चंद्रशेखर जी को झेलना तो बड़ा मुश्किल काम है, कैसे रास्ता कटेगा। और हम लोगों की गाड़ी बढ़ रही थी। जैसे ही जेपी सेतु पर गाड़ी पहुंची, अचानक मुझे एक सवाल ख्याल में आया और मैंने चंद्रशेखर जी से बहुत ही इनफॉर्मल ढंग से पूछा। मैंने कहा कि चंद्रशेखर जी, आप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, 55-60 साल की आपकी राजनीतिक यात्रा है। इस राजनीतिक यात्रा में आचार्य नरेंद्र देव आपके गुरु रहे हैं, तो उनके कारण, अपने राजनीतिक अनुभवों के कारण, सक्रियता के कारण आपने राष्ट्रीय सवालों पर, राष्ट्रीय नेताओं पर आपने कुछ पक्के विचार बनाए होंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद आपको अपने विचारों में कहाँ कहाँ परिवर्तन करना पड़ा, मेरी जिज्ञासा है। और आप मानिए कि चंद्रशेखर जी से यह एक सवाल 6 घंटे का रास्ता कट गया। बोलते रहे और मुझे जो उन्होंने उस समय बताया वो आज भी करीब करीब मुझे याद है। मैं लौट कर जब दिल्ली आया तो मैंने अपने संपादक
प्रभाष जोशी जी से कहा कि चंद्रशेखर जी से ये बात हुई है और ऐसी अद्भुत सूचनाएं उन्होंने दी हैं कि उसको की किताब बननी चाहिए। तो प्रभाष जी ने कहा कि बिल्कुल सही है। मैंने कुछ बातें उनको बताई, तिब्बत के बारे में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, सरदार पटेल के बारे में, विदेश नीति के बारे में। तो उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर जी से आप कहिए कि वही बातें ऑन रिकॉर्ड बोले। चंद्रशेखर जी तैयार हो गए और वो जो बातचीत हुई वो जनसत्ता में 7 दिन सवाल जवाब में छपी है। उसी की वो किताब है चंद्रशेखर से संवाद। सुरेश शर्मा मुंबई में रहते हैं, उन्होंने उसको एडिट करके बनाया था और राजकमल ने ही उसको छापा है। जब उन्होंने किए तब जितने प्रासंगिक थे उतने आज भी हैं। पहला राजनीतिक प्रयास क्या था? जब पीएसपी मरियल पार्टी बन गई तो कांग्रेस में आए और कांग्रेस को उन्होंने समाजवादी बनाने का प्रयास किया। एक दिन अशोक मेहता जैसे उनके मित्र, अशोक मेहता से उनकी बहुत घनिष्ठता, जो लोग चंद्रशेखर जी को जानते हैं उनको ये भी बात मालूम है। अशोक मेहता वगैरह ने चंद्रशेखर जी से कहा कि आपकी इंदिरा गांधी से भेंट होनी चाहिए। तो चंद्रशेखर जी ने कहा कि तय कराओ, मैं बात करूं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक सफदरजंग रोड में पीछे लान में 2 कुर्सियां लगी हैं। इंदिरा गांधी बैठी हैं और सामने चंद्रशेखर बैठे हैं। जो लोग उनको मिलाने के लिए गए थे वो लाउंज में बैठे हैं, दूर बैठे हैं। इंदिरा गांधी पूछती हैं चंद्रशेखर से कि चंद्रशेखर जी आप कांग्रेस में आए हैं, क्यों आए हैं? तो चंद्रशेखर जी को एक क्षण नहीं लगता है। चंद्रशेखर जी ने कहा कि मैं कांग्रेस में आया हूं कांग्रेस को समाजवादी बनाने के लिए। इंदिरा गांधी का दूसरा सवाल है, अगर आप कांग्रेस को समाजवादी नहीं बना पाए तो क्या करेंगे? तो चंद्रशेखर जी का तुरंत उत्तर था और वो रिकॉर्डेड है, मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूं, किताबों में है। चंद्रशेखर जी ने कहा कि मैं कांग्रेस को तोड़ दूंगा। तो उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस में हो और कांग्रेस को तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस समाजवादी रास्ते पर नहीं जाती तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच जाऊंगा कि ये बरगद हो गई है और बरगद के नीचे कोई दूसरा वृक्ष नहीं होता, इसलिए उसको तोड़ेंगे ताकि कांग्रेस समाजवादी बन सके, क्रांतिकारी बन सके। तो उन्होंने कहा कि अगर ये आप मेरे सामने कह रहे हैं कि कांग्रेस को तोड़ूंगा? उन्होंने कहा कि हाँ, आपके सामने आप पूछ रहे हैं तो मैं किसके सामने कहूँ? मैं ये जो लंबा संवाद है इंदिरा गांधी और चंद्रशेखर से, उसके बाद इंदिरा गांधी ने उनसे हाथ जोड़ा और कहा कि चंद्रशेखर जी कांग्रेस में आपका स्वागत है। और जब तक चंद्रशेखर की चली, इंदिरा गांधी को उन्होंने कुछ हद तक समाजवादी रास्ते पर पहुंचाया। तो ये एक पहला प्रयास चंद्रशेखर का कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस को समाजवादी बनाने की कोशिश, ये ऐसा काम है जिसे हमें याद करना चाहिए। जब उनको तय करना पड़ा कि मैं इंदिरा गांधी के साथ रहूं या जेपी के साथ, तो चंद्रशेखर ने जेपी का साथ दिया। मैं एक घटना आपको बताता हूं। तारीख है 31 अक्टूबर 1974। गांधी शांति प्रतिष्ठान में जेपी आकर ठहरे हैं
जेपी की तरफ से पहली बार चंद्रशेखर को नहीं बताया जाता है कि मैं आया हुआ हूँ, लेकिन चंद्रशेखर जी को यह सूचना मिली। चंद्रशेखर जी जेपी से मिलने के लिए गए और बातचीत करके जब निकलने लगे तो चंद्रशेखर जी को जेपी ने रोका और बड़े असमंजस में जेपी ने कहा कि मैं एक बात आपसे कहूं या न कहूं। तो चंद्रशेखर जी ने कहा कि ये अगर आपको मना किया गया हो तो मत कहिए, लेकिन आप जिस तरह से दुविधा में हैं तो वो आप तय करिए कि कहना है या नहीं कहना है। तो चंद्रशेखर जी को आखिर जेपी ने बताया कि मैं कांग्रेस के 3-4 नेताओं के कोशिश से विशेष विमान से, रक्षा मंत्रालय के विशेष विमान से मैं यहाँ आया हूँ। कल इंदिरा गांधी से मेरी भेंट होने जा रही है और ये बात बताई गई है, मुझे कहा गया है कि आप ये बात चंद्रशेखर को मत बताइए। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्यों कहा गया कि चंद्रशेखर को मत बताइए।